बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो हम वीडियो है वो हम जो कैंसोलॉजी का जो चैप्टर है रिलैक्सेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम रिलैक्सेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रिलैक्सेशन का इंट्रोडक्शन है क्या। सबसे पहले कह रहा है कि जो रिलैक्सेशन एक ऐसी पोजीशन होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी पर्सन, ठीक है, वो अपने आप को कंफर्ट फील करे, ठीक है, और उस रिलैक्सेशन के पीरियड में उसके जो मसल्स होंगे वो टेंस ना हों, ठीक है। ऐसे हम स्टेट को हम रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसी स्टेट जिसमें जो पर्सन है आपको अपने आप को कंफर्ट फील करे, ठीक है, और इसके अलावा अपन उस टाइम जो उसके जो मसल्स हों वो फ्री कंट्रैक्शन हो, उनकी कंट्रैक्शन ना हो, वो टेंस ना हो, ठीक है। उस स्टेट को हम रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। कहता है कि जो हमारी जो 80% जो मॉडर्न डिजीज़ है ना वो जो हमारे ओरिजिनेट होते हैं जब भी हमारा स्ट्रेस होता है। जब भी ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजीज़ है ना वो पैदा होती हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस जो रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो एटलीस्ट जो 75% है ना वो कंसल्टेंट से होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अपनी सेफ्टी और इफ़िशिएंसी को देखा जाए तो हमारा जो जब भी ये स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं तो अब के ये वाले दौर में तो ये हो गया कि जो पर्सन का जो है ना इंटरेस्ट वो इसमें बढ़ गया है कि उसमें उनको नॉन ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब कि उनको कोई भी मतलब कि मेडिसन लेनी नहीं पड़े, ठीक है। मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल थेरापी के तरफ इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है। अच्छा, जो रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स है ना वो एक बेस्ट एग्जांपल है नॉन ड्रग ट्रीटमेंट्स, मतलब कि रिलैक्सेशन टेक्निक की वजह से हम क्या करेंगे, ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसकी वजह से हम ये नॉन ड्रग ट्रीटमेंट मतलब कि रिलैक्सेशन टेक्निक दे के हम पर्सन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड मतलब कि पर्सन को ड्रग भी नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो सबसे पहले पोस्चर टोन। अब पोस्चर टोन क्या होती है कि जे हमारी जो जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारा पोस्चर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उससे रिलेटेड पोस्चर को क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे पोस्चर टोन। अच्छा, पोस्चर टोन से क्या होता है कि पोस्चर टोन की वजह से हमारी जो पोजीशन होती है उसमें अल्टरनेशन आती है, ठीक है। और हमारी इसमें कह रहा है कि जब हम अपर पोजीशन होगी तो हमारी मसल टोन ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना वो जो फुल सपोर्ट है बॉडी को वो काउंटर बैलेंस करती है। अच्छा, अब उसके बाद है पैथोलॉजिकल टेंशन मसल, ठीक है। जब भी कोई भी मसल टोन या टेंशन इंक्रीज़ हो जाए तो हमारी जो पैथोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं ना वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा अगर देखा जाए, अगर हमारे जो हायर मोटर न्यूरॉन सेंटर हैं, ठीक है, उनकी अगर लाइन हो जाती है तो हमारी मसल टोन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हाइपरटोनिसिटी या स्पास्टिसिटी या रिजिडिटी मसल की बढ़ जाती है। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन ख़राब उनमें लाइन होगी तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, फिर हमारी फ्लैसिड हो जाएंगे, ठीक है, तो मसल लूज़ हो जाते हैं। अच्छा, रिलैक्सेशन की डिग्रीज अब देखा जाए कि हमारी जो जो डिग्रीज़ होती है ना रिलैक्सेशन की, ठीक है, उसमें जो रिडक्शन इसलिए डिग्रीज रिलैक्सेशन की होती है ताकि हम मसल की जो टेंशन है उसको रिड्यूस कर सकें, ठीक है। इसके लिए रिलैक्सेशन के लिए पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसमें हम पाल्पेशन कहते हैं, ठीक है। और पेशेंट को जब स्लीप में होगा तब भी हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। टेक्निक्स कैसे होते हैं रिलैक्सेशन की? सबसे पहले सपोर्ट है, कंफर्ट है और रेस्टफुल एटमॉस्फेयर। अच्छा, सपोर्ट में क्या है कि जो वेरियस फार्म होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमने क्या करना होता है, बॉडी वेट को अब काउंटर बैलेंस करना होता है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, वो इस तरीके से उसको काउंटर बैलेंस करना है ताकि हम उसका जो टेंशन है किसी भी मसल या लिगामेंट का उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम पिलो और सैंड बैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो बॉनी सेगमेंट्स हैं वो उसको सपोर्ट अलो हो जाए, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉपर ब्रीथिंग हो जाती है, ठीक है, और अनवांटेड टेंशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और हमारी जो फॉल्टी पोजीशन है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सुपाइन लाइंग हो गई, हाफ लाइंग, प्रोन लाइंग, साइड लाइंग और सिटिंग पोजीशन।
उसके बाद है कंफर्ट। कंफर्ट में क्या है कि सपोर्ट के अलावा जो हम कंफर्ट से भी हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ठीक है। कंफर्ट ऐसे फील कराने है कि एक बंदे को डीपली ब्रेथ करने में फ्रीडम फील हो, ठीक है। वार्म बाथ हो, IR लैम्प्स यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, हॉट वाटर बॉटल, ठीक है। और इसके अलावा एब्डोमिनल कॉन्शंस हो और रिमूवल ऑफ टाइट क्लॉथिंग, मतलब कि टाइट जो क्लॉथिंग होगी उनको रिमूव करेंगे तो पर्सन को कंफर्ट फील हो। इसके अलावा जो हमारे रूम हो वो फ्रेश एयर सप्लाई हो, ठीक है। और रूम में ओवर हीटिंग नहीं हो और उसका जो टेम्परेचर ऑप्टिमल हो, ठीक है। और उसमें जो रिथमेटिकल फिजिकल एक्टिविटी हो बंदा कर सके। और इसके अलावा जो हमारे ओपन एयर हो ब्रिस्क वाल में, ठीक है। और हमारा जो ब्लडर की इम्पटिंग हो बिफोर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा थर्ड है जो रिलैक्सेशन का जनरल रिलैक्सेशन वो है रेस्टफुल एटमॉस्फेयर। अब जो फिज़िकल और जो हम मेंटल जो रिलैक्सेशन है वो ना इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अब एक इफ़र्ट मेड की दे ताकि हमने इफ़र्ट बनाई गई जिसमें हमने ये चेक करना होता है कि हमने मेंटल रेस्ट की जो स्टेट होती है उसको सिक्योर करना होता है किसी भी ट्रीटेड रूम में, ठीक है। इसके मेथड्स ये हैं कि ट्रीटमेंट रूम जो हो वो एक तो क्वाइट हो, ठीक है। उसमें कोई भी किस्म का नॉइज़ ना हो और इसके अलावा कंप्लीट साइलेंस हो जिसकी वजह से कोई भी वरीड फील ना हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद एक मेथड होता है जो कि हम रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम कॉन्ट्रास्ट मेथड है। अब ये जो मेथड है ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस मेथड में यूँ होता है कि पेशेंट को फील ही नहीं होता कि उसको डिफ़िकल्टी फील होती है कि एक तो उसकी जो सेंसेशन है रिलैक्सेशन की वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और पेशेंट अनअवेयर होता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसके जो मसल्स हैं वो स्टिल टेंस में हैं और उसको रिलैक्स करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फुल कॉन्टैक्ट जो कंट्रास्ट मेथड है उसको क्या करेंगे कि जो पे फिज़िकल थेरापिस्ट होगा वो उसको गाइड करेगा कि आपने इस पोजीशन में अपने आप को रखना है ताकि जो अपने मसल्स हैं ना वो आपके रिलैक्स पोजीशन में रह सकें, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्या करना है कि पेशेंट को ये बताते हैं कि आपने इस पोजीशन में रह के इस ग्रुप ऑफ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है जिसकी वजह से आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगी। अच्छा, ये जो मेथड है ना ये एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल को फॉलो करता है जिसमें ये बताता है कि जो हमारे जो लिविंग सेल की जो एक्टिविटी होनी है ना वो किसी भी एक्टिविटी के इनहिबिशन से वो फॉलो करती है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है किसी भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। ज़ाहिर बात है जब एक एक्टिविटी होती है तो किसी दूसरे चीज़ की एक्टिविटी में इनहिबिशन काज होता है तभी वो एक्टिविटी होती है। जैसे कि हम एनाटॉमिकल में पढ़ते हैं कि जो हमारे एगोनिस्ट वर्कआउट करते हैं तो फिर जो हमारे एंटागोनिस्ट हैं उनकी जो होती है इनहिबिशन हो जाती है, ठीक है। तो कंट्रास्ट मेथड में बिल्कुल यही था कि हम पेशेंट को पता नहीं होता कि उसके मसल टेंस हैं या उसको रिलैक्स करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए फिज़िकल थेरापिस्ट को टेक्निक्स बताता है, ठीक है, ताकि उसके जो मसल्स हैं या वो उसकी जो बॉडी है वो रिलैक्स रहे, ठीक है। और इसमें वो पेशेंट को ये बताता है कि कौन से ग्रुप ऑफ मसल को आपने कॉन्ट्रैक्ट कराना है ताकि आपको रिलैक्सेशन फील हो, ठीक है। और ये बताया कि ये बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पे फॉलो करता है जिसमें ये बता रहा है कि जो कोई भी एक्टिविटी है ना वो इस को फॉलो करती है कि ताकि एक दूसरी एक्टिविटी की इनहिबिशन हो सके, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।